आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस तिथि को सात्विक भोजन ही करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान करना चाहिए, फिर साफ सुथरे कपड़े पहने और फिर गौ माता को घास और अनाज दें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही बताया गया है कि कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की तिथि जो है वो 8 नवंबर को सुबह 8:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 नवंबर 2023 को सुबह 10:41 पर ख़त्म होगी, जबकि पूजा 9 नवंबर को सुबह 6:40 से लेकर 8 बजे तक होगी। इसके अलावा रमा एकादशी के व्रत का पारण 10 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 से सुबह 8:50 के बीच में करना शुभ रहेगा। तो आइए इस सारी जानकारी का आप विशेष ध्यान रखिएगा जो कि शुभ मुहूर्तों की है। सारी चीजों को मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नक्षत्र और ऐसे शुभ मुहूर्त होते हैं जिसमें अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं इसकी कथा। कार्तिक कृष्ण एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके करने का क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके ही मित्र थे। यह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हो गई कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा कर दी कि एकादशी को भोजन करना नहीं चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता होने लगी और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत रखना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जो अत्यंत सुंदर रतन और वैदुर्यमणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घुमाता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर उसने अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया।
ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर ना जो कभी देखा ना सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अश्वमेघ वह उपाय करूँगा। अवश्य ही वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या ना समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। अतः यह सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह सब स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी ही प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपके प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रहे सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्रदेव, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा हो रही है। मैं अपने पति के लिए अपने पुण्यों को उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना भी महान पुण्य है। शोभ शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह भी दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के निकट बैठी अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर भी स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्याभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्यारे समस्त सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों समान है, इसमें कोई भेद नहीं है, दोनों समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय।